खोया खोया चांद। दोस्तों, आजकल बहुतेरे मंचों पर यह कहते सुनती हूँ कि तारीखों से इंतकाम नहीं लिया जा सकता और ना ही तारीखें बदली जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि तारीखों से इंतकाम नहीं लिया जा सकता और लिया भी नहीं जाना चाहिए, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकती कि तारीखें बदली नहीं जा सकती। तारीखें बदली जा सकती है और मेरे हिसाब से अगर पीछे की तारीखों में कुछ गुनाह हुआ है तो तारीखों को बदलकर आहत समाज के जख्मों पर मरहम लगाने का इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आज करते हैं इस पर गंभीर चर्चा। हेलो फ्रेंड्स, once again here is Chandra Singh to welcome all of you on your own channel KKC means खोया खोया चांद। फ्रेंड्स, अगर मनसा साफ हो और दिल में दूसरों के लिए भी सम्मान हो तो एक जागरूक पीढ़ी अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधार भी सकती है और अपने पूर्वजों को जलालत से मुक्ति भी दिला सकती है। तारीखें तो होती ही हैं कि उसे नए सिरे से लिखा जाए, ना कि उसमें ही उलझ अपने भविष्य को भी बर्बाद कर लिया जाए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि इसे बड़ी ही साफ गोई से स्वीकार कर लिया जाए कि कुछ आक्रांताओं ने दीन के नाम पर दूसरे धर्मावलंबियों के पूजा स्थलों को ध्वस्त कर उसी पर अपनी इबादत गाह बनाई, जो दीन के मुताबिक भी जायज नहीं है। चलिए, बात यहाँ तक तो समझ आती है कि एक हुक्मरान ने अपनी सत्ता के अहंकार में किसी के पूजा स्थल को जमींदोज कर दिया, मगर खुद के ही दीन के वसूलों के खिलाफ उसी पर अपनी इबादत गाह बना लिया और उस दीन के आलिमों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। ये कैसे हो सकता है कि बादशाहत के डर से उनके आलिमों ने तब ना बोला हो, मगर बादशाहत के अंत के उपरांत भी किसी आलिम ने आवाज नहीं उठाई और आज भी ऐसा कोई आलिम नहीं दिख रहा जो आवाज उठाता हो। ये सत्य चौंकाने वाला भी है और सतर्क करने वाला भी। दोस्तों, आप गौर कीजिए, अगर दीन की असली शिक्षा यही है कि किसी के आस्था स्थल पर अपनी इबादत गाह बनाना नाजायज है, गुनाहे अजीम है, तो कभी भी इस तरह का उदाहरण पेश नहीं होता और ना ही उसे उस समाज द्वारा स्वीकार किया जाता। ऐसे उदाहरण भी एक दो नहीं, बल्कि भारत में एवं विश्व के हर कोने में इतने उदाहरण हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है कि इनका दीन यह सिखलाता है कि कहना तो कुछ है मगर करना कुछ और है, ताकि दूसरों की आंखों में धूल झोंका जा सके। फ्रेंड्स, इस दीन का डबल स्पीक अब उजागर हो चुका है। पूरी दुनिया इनकी मजहबी शिक्षा का असलियत पहचान चुकी है, इसीलिए ये समाज आज हाशिए पर जा रहा है। यही कारण है कि चीन, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, रूस आदि कई देश हैं जिन्होंने इनके कई प्रैक्टिसेस पर विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगा रखा है।
धीरे धीरे विश्व के कई गैर इस्लामिक देश इनके कट्टरपंथ सोच एवं आतंकवाद में इनकी संलिप्तता देख चौकस हो गए हैं। पूरे विश्व में आतंकी घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो कुछ अपवाद छोड़ प्राय सब में इनकी संलिप्तता साबित होती जा रही है। सच कहें तो पूरा विश्व इस समाज से डरा हुआ है। यही कारण है कि ये विश्व के जिस किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहां इनकी गहन जांच की जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यह समाज जलालत महसूस नहीं करता। यह बात स्पष्ट होते जा रही है कि ना इनकी नजर बदलने वाली है और ना ही नजरिया। तब सवाल है कि बाकी विश्व अपना बचाव कैसे करे। दोस्तों, यह सवाल वाकई बहुत गंभीर है कि जब आपके सामने एक खूंखार, नासमझ और सभी अन्य धर्मों का नामो निशा मिटा देने के अपने दीनी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हो, जिसकी गवाही इतिहास भी दे रहा है और वर्तमान भी, तब आखिर आप क्या करेंगे? इतिहास में गौरी हो, खिलजी हो, गजनी हो, बाबर हो, औरंगजेब हो या वर्तमान में ओसामा हो या बगदादी, सभी का मिशन एक ही है। दोस्तों, इनके लंबे कालखंड में इनके डबल स्पीक रखने के बावजूद अब कोई संदेह नहीं रहा कि आखिर ये चाहते क्या हैं। नहीं तो जैसा मैं कह रही थी कि मनसा यदि साफ हो और दिल में दूसरों के लिए सम्मान हो तथा आपकी दीनी शिक्षा यदि सत्य हो तो तारीखों को बदलकर पूर्वजों के गुनाह से मुक्ति भी पाई जा सकती है और नई इबारत भी लिखी जा सकती है। मगर मुझे मालूम है कि ये नहीं होने वाला। आशा करती हूँ कि हमारा समाज अपनी बंद आंखें खोलेगा और वक्त की नज़ाकत को पहचान अपनी रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा होगा। मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद।